हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम महात्मा गांधी के विषय में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी के विषय में पढ़ने के लिए क्लास को हमने दो भागों में बांटा है। एक भाग में हम अध्ययन करेंगे महात्मा गांधी के जीवन, शिक्षा एवं परिवार के विषय में। एक भाग में हम जीवन पढ़ेंगे, शिक्षा पढ़ेंगे आज की इस क्लास में, और परिवार के विषय में पढ़ेंगे। और जो दूसरा हमारा चैप्टर होगा उसमें हम महात्मा गांधी का सामाजिक जीवन जो था उस पर बात करेंगे, और मुख्य रूप से उसमें हम दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के विषय में बात करेंगे और उनकी भारत वापसी पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो सेकंड हमारा पार्ट होगा उसमें हम दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर बात करेंगे, जो उनके जीवन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, क्योंकि लगभग 22 वर्ष का समय उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया था। वहीं पर दक्षिण अफ्रीका में ही हम नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना जो उन्होंने की उस पर बात करेंगे। नटाल इंडिया कांग्रेस, ये स्थापना उन्होंने 1894 में की थी। दूसरा, वहाँ पे हम फीनिक्स आश्रम की बात करेंगे। अन्य छोटी छोटी सभी घटनाओं को हम पढ़ेंगे। फीनिक्स आश्रम की स्थापना पढ़ेंगे जो उन्होंने 1904 में स्थापित किया। और उसके बाद हम टालेस्टाय फार्म जो उन्होंने स्थापित किया, टालेस्टाय फार्म, और इसको उन्होंने 1910 में स्थापित किया, इस पे बात करेंगे। और उसके बाद हम महात्मा गांधी भारत में 1915 में वापस आए और यहाँ पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गुजरात में, तो उस पर बात करेंगे। यानी कि महात्मा गांधी की भारत वापसी, महात्मा गांधी की भारत वापसी पे बात करेंगे। वापसी हुई 1915 में 9 जनवरी, जिसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यहीं पर साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में ही, साबरमती आश्रम 1915 में इसकी एक्चुअल में नींव पड़ी थी और 1917 में अस्तित्व में आया था। पूरा इसको हम डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे। तो इतना हमें पढ़ना है। महात्मा गांधी का जीवन जो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका की जो घटनाएं हैं और भारत वापसी तक का, उतना ही हमारा इस 2 चैप्टर का टारगेट रहेगा, क्योंकि इसके बाद का जो उनके जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं उनको हम विभिन्न आंदोलन जितने भी अब पढ़ेंगे यहाँ से, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, यानी कि भारत की आज़ादी तक का पूरा सफ़र अब गांधी जी के नेतृत्व में ही आगे चलेगा। तो हर एक क्लास में गांधी जी की चर्चा रहेगी, लेकिन आज के इस 2 चैप्टर में हम उन पक्ष को पढ़ने की कोशिश करेंगे जिनकी चर्चा आगे नहीं होगी। तो जीवन एवं शिक्षा पर हम बात करें, जैसे कि आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर विश्वास करेंगी कि कभी धरती पर हाड़ मांस का बना हुआ इस प्रकार का कोई इंसान चला करता था। गांधी जी के विषय में ये शब्द उन्होंने कहे थे, और बिल्कुल सही बात है। वर्तमान के परिदृश्य में अगर हम सोचें, और जो वर्तमान पीढ़ी का रवैया है, जिस प्रकार से आज के पूरे वर्ल्ड में, किसी एक देश की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे विश्व में जिस प्रकार से जंग छिड़ी हुई है, जिस प्रकार की आपाधापी मची हुई है, वैसे में महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के जो मूल्य थे उनकी याद बहुत आती है। यानी आज भी वो बहुत प्रासंगिक अस्त्र हो सकते हैं, वर्तमान में उनकी बहुत ज़रूरत है। तो महात्मा गांधी ने, जिन्होंने 100 से अधिक देशों को प्रेरणा दी, हज़ारों लोग उनके मार्ग पे चल करके बड़े बड़े मुकामों तक पहुँचे हैं। लोगों ने अपनी जीवनियों में, अपनी आत्मकथाओं में स्वीकार किया है इन बातों को कि उन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरणा ली, और हज़ारों नहीं लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी, जिनका जन्म भारत की धरती पर हुआ, हमें गौरवान्वित करता है। तो इनके जीवन के विषय में हम अगर कुछ जानने की बात करें तो जैसा कि 2 अक्टूबर
1869 सभी को पता है कि महात्मा गांधी का इस दिन जन्म हुआ था। गुजरात है, गुजरात का एक क्षेत्र काठियावाड़, वहाँ पर है पोरबंदर बंदरगाह। अगर आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तो ये गुजरात का जो यहाँ पर मैप आप बनाते हैं, यहाँ पर एक बंदरगाह आप पढ़ेंगे पोरबंदर। पोरबंदर बंदरगाह है, वर्तमान में भी है, बहुत काफ़ी समय से बंदरगाह के रूप में कार्य होता रहा है। और ये काठियावाड़ क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है वो काठियावाड़ क्षेत्र कहलाता है। और इसी का एक प्राचीन बंदरगाह है पोरबंदर, जिसको सुदामापुरी भी कहा जाता था। यहीं पर जो है गांधी जी का जन्म हुआ था, पोरबंदर में ही। यहाँ के जो गुजरात के पूर्व के अनाज व्यापारी हुआ करते थे, वैश्य परिवार से गांधी जी का संबंध है। पूर्वज जो इनके थे वो माना जाता है ऐसा कि वो व्यापारी थे, अनाज के व्यापारी थे या कृषि कार्य के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। बात शुरू करेंगे महात्मा गांधी के बाबा यानी पितामह से। वो पोरबंदर के राजा के दीवान हुआ करते थे, उत्तम चंद गांधी। तो उत्तम चंद गांधी से हम बात करेंगे। ये कौन थे? ये पोरबंदर के राजा के दीवान थे। यही पोरबंदर, यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उसके राज्य क्षेत्र के दीवान थे उत्तम चंद गांधी। और उत्तम चंद गांधी के बाद में इनके पुत्र करमचंद गांधी, उत्तम चंद गांधी के जो पुत्र थे करमचंद गांधी, ये भी जो है पोरबंदर के राजा के दीवान बने। और करमचंद गांधी को काबा गांधी भी कहा जाता है, काबा गांधी। ये गांधी जी के पिता हैं, करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी है। करमचंद उनके पिताजी का नाम है। जैसे गुजरात के क्षेत्र की परंपरा है कि नाम के साथ में पिताजी का नाम लगा करके लिखा जाता है। तो नाम इनका है मोहनदास और पिताजी का नाम करमचंद। तो इस प्रकार से इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हो जाता है। करमचंद गांधी, काबा गांधी इनको कहा जाता है। और ये भी जो है पोरबंदर के राजा के दीवान बने अपने पिताजी के बाद में। इन्होंने, करमचंद गांधी की 4 शादियां हुई। इनकी 4 शादियां हुई। जो चौथी शादी थी उनका नाम था पुतली बाई, यानी करमचंद की जो चौथी पत्नी थी उनका नाम था पुतली बाई। और यही जो है महात्मा गांधी की मां है, पुतली बाई। और पुतली बाई से ही महात्मा गांधी पुत्र हैं, महात्मा गांधी, जिनको मोहनदास, पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा, बापूजी, राष्ट्रपिता, ये सब उपाधियां, टाइटल इनको बाद में मिलते रहेंगे, समय समय पर वो हम देखते रहेंगे। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ, पुतली बाई इनकी माँ थी और पिता थे करमचंद गांधी। जन्म की तारीख पे अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने पोरबंदर में ही प्रारंभ की, पढ़ाई कर रहे थे पोरबंदर से। प्राथमिक शिक्षा इनकी प्रारंभ हुई कहाँ से? पोरबंदर से। प्राथमिक शिक्षा पोरबंदर। पोरबंदर में पढ़ाई कर रहे थे ये, 6-7 साल की उम्र हुई थी और 1876 में ही महात्मा गांधी की सगाई कर दी गई। विवाह नहीं किया गया, लेकिन कस्तूरबा गांधी के साथ में इनकी सगाई कर दी गई। कस्तूरबा गांधी भी 1869 में अप्रैल माह में जो है इनका जन्म हुआ था। इस प्रकार से कस्तूरबा गांधी लगभग 6 महीने महात्मा गांधी से बड़ी थी। 1876 में कस्तूरबा गांधी, जो कि वहाँ के एक बहुत फेमस व्यापारी थे गोकुलदास माकन, उनकी पुत्री थी, उनसे इनकी सगाई हो जाती है। जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि
बहुत जल्दी जो है लड़कों की शादी की बात की जाने लगती है, पहले से ही। वर्तमान का परिदृश्य तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो वहाँ पर महात्मा गांधी जैसे ही 6-7 साल के हुए, 1869 में जन्म हुआ, 1876 में यानी कि 7 साल की उम्र थी, उस समय इनके शादी की बात होने लगी और तुरंत ही इनका जो है सगाई कर दी गई कस्तूरबा गांधी के साथ में, जो 6 माह इनसे बड़ी थी। 1876 में सगाई हो गई। किसके साथ सगाई हुई? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी जो है एक व्यापारी थे, गुजरात के ही उसी क्षेत्र के व्यापारी गोकुलदास माकन। की पुत्री, और इनका जन्म है अप्रैल 1869 में हुआ था। इस प्रकार से 6 माह बड़ी थी गांधी जी से। इनके साथ सगाई हो जाती है और इसके बाद में जो है प्राथमिक शिक्षा के बाद में इनके पिताजी का जो है ट्रांसफ़र राजकोट हो जाता है। तो आगे की जो पढ़ाई है वो मैट्रिक की पढ़ाई राजकोट में होती है और 1883 में इनका विवाह हो जाता है, जिसमें ये 13 वर्ष के थे। 1883 सगाई हो गई 1876 में ही और 1883 में 13 वर्ष की उम्र में उम्र थी और इनका विवाह हो गया। विवाह के 2 वर्ष पश्चात 1885 में ही पिताजी का देहावसान हो जाता है, यानी इनके पिताजी की मृत्यु जो है वो 1885 में हो गई और उसके कुछ समय बाद ही जो है वो माँ की भी मृत्यु हो जाती है। 1883 में इनके विवाह के पश्चात में आप नोट कर लेंगे पिताजी की मृत्यु 1885 में हो गई थी। राजकोट ये पहुंच चुके थे परिवार के साथ में। राजकोट में ही इन्होंने जो है अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की 1887 में। तो अगला पॉइंट नोट करेंगे, मैट्रिक पास किया इन्होंने 1887 राजकोट से। राजकोट गुजरात में आप देखेंगे तो राजकोट यहाँ पड़ेगा, इसे काठियावाड़ क्षेत्र में। 1885 की घटना पहले नोट कर लें, पिताजी की मृत्यु हो गई। हम जीवन पे बात कर रहे हैं, मृत्यु 1887 मैट्रिक उत्तीर्ण। पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके थे गांधी जी। कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए वहीं पर जो है श्यामल दास महाविद्यालय था, तो वहाँ पर इन्होंने जो है एडमिशन लिया। श्यामल दास आगे की कॉलेज की पढ़ाई जो है शुरू की इन्होंने। कॉलेज इन्होंने किया श्यामल दास महाविद्यालय, प्रारंभ किया यहाँ से। लेकिन एक ही वर्ष यानी प्रथम सत्र ये जैसे तैसे वहाँ पर पढ़े और उसके बाद ये वहाँ से छोड़ करके वापस घर आ गए। वहाँ पे आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं की इन्होंने। परिवार के किसी एक मित्र ने, इनके पारिवारिक मित्र ने सलाह दी कि यदि आप भी जो है इस ब्रिटिश सत्ता में राजस्व के कार्य पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, तो आपको बैरिस्टर बनना चाहिए। बैरिस्टर की पढ़ाई करनी चाहिए यानी वकालत, और आपको इंग्लैंड जाके पढ़ाई करनी चाहिए। खैर, इंग्लैंड जाने की हैसियत भी थी परिवार की। गांधी जी ने मन बनाया कि ठीक है, हम इंग्लैंड जाएंगे। 4 सितंबर 1888 ब्रिटेन रवाना। ब्रिटेन बम्बई से साउथहैम्पटन, ये इंग्लैंड की जगह है, मतलब ब्रिटेन में साउथहैम्पटन पहुँचे वहाँ पानी के जहाज़ से, और वहाँ पर जो है इन्होंने इनर टेम्पल नामक एक महाविद्यालय था, इनर टेम्पल, वहाँ से बैरिस्टर की पढ़ाई प्रारंभ की।
साउथहैम्पटन पहुंचे और यहाँ पे इनर टेम्पल महाविद्यालय, यहाँ से इन्होंने 1891 में बैरिस्टर की पढ़ाई उत्तीर्ण की, बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके अलावा ब्रिटेन में जब महात्मा गांधी पहुंचे थे तो इन्होंने नृत्य, वायलिन, फ्रेंच भाषा सीखने का प्रयास किया, असफल प्रयास, सीख नहीं पाए। प्रयास किया कि नृत्य सीखें, फ्रेंच सीखें या फिर वायलिन बजाना सीखें, लेकिन ये सब कुछ गांधी जी के व्यक्तित्व से मैच नहीं कर रहा था, तो ये जो है वो नहीं सीख पाए। इसके वहाँ पर अपने इस पढ़ाई के दौरान पे वहाँ पर एक जो है सोसाइटी थी जो शाकाहारी भोजन को बहुत प्रमोट करती थी। उस सोसाइटी के ये सदस्य बन गए, बाद में उसकी कार्यकारिणी में भी आ गए और एक पत्रिका निकलती थी वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन पत्रिका में कई लेख इन्होंने इस दौरान अपनी पढ़ाई के दौरान लिखे थे। तो 90 की घटना है, तो आप ये भी एक नोट कर लेंगे। 1890 में शाकाहारी क्लब, ये सब वहीं लंदन का है, शाकाहारी क्लब के सदस्य बने और उसके बाद में एक वेजिटेरियन नाम की पत्रिका थी। पत्रिका इसी क्लब के द्वारा निकाली जाती थी। पत्रिका में कई लेख लिखे और 1891 में भारत वापस। और उसके बाद राजकोट और बम्बई में वकालत इन्होंने की कुछ दिन। वकालत बहुत अच्छी नहीं चली इनके पिताजी के और बाबा के परिचय के आधार पर इनको काम तो प्रारंभ में मिला, लेकिन इनको असफलता हाथ लगी। बहुत अच्छी वकालत नहीं चल पा रही थी और इसी दरम्यान जो है वो साउथ अफ्रीका से दादा अब्दुल्ला नामक एक कंपनी थी, वहाँ से इनको एक वकालत का कार्य करने के लिए ऑफ़र आया और उस उद्देश्य से ये जो है 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए। तो साउथ अफ्रीका को तो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत लंबी कहानी है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा कंसाइज करते हैं, फिर इनके परिवार के विषय में जानेंगे। तो अगर महात्मा गांधी के यहाँ तक के जीवन यानी शिक्षा, जहाँ तक ये बैरिस्टर बन गए, यहाँ तक को अगर हम कंसाइज करें तो बहुत छोटी सी एक कहानी आपको याद रखनी है कि महात्मा गांधी 1857 की क्रांति के बाद में 1869 2 अक्टूबर, जिसको हम आज जो है गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर जो गुजरात में है वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था। इनके बाबा जो है उत्तम चंद गांधी वो पोरबंदर के दीवान हुआ करते थे और उसके बाद में इनके पिताजी करमचंद गांधी वो भी पोरबंदर के राजा के दीवान बने, जिनको काबा गांधी भी कहा जाता था पिताजी को इनके। इनका पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी हो गया। ये जो है अपने पिताजी की 4th जो वाइफ थी यानी 4थे नंबर की पत्नी थी, उनके पुत्र थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो पोरबंदर में ही प्रारंभ हुई। कम उम्र में ही 1876 में ही इनकी सगाई कर दी गई कस्तूरबा गांधी जो गोकुलदास माकन की पुत्री थी, वो व्यापारी थे और 13 वर्ष की उम्र में 1883 में जो है इनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ कर दिया गया। 1885 में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में गांधी जी ने स्वीकार किया है कि बचपन में कुछ मित्रों की संगति में पढ़ करके इन्होंने मांस का भक्षण भी किया, मदिरा का सेवन किया और दोस्तों के साथ जो है वैश्यालय तक भी ये चले गए। और एक बार अपने भाई का कुछ कर्ज चुकाने के लिए इन्होंने घर का कुछ सोने का जो सामान है थोड़ा सा वो भी बेच दिया था चोरी करके। यानी कि अपनी आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग।
अगर आप इसको कभी पढ़ने का मौका मिले तो आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। एक यहाँ चीज़ और मैं बता दूं कि एक सेक्शन इसमें हम और जोड़ेंगे, लेखन कार्य, इसको भी हम पढ़ेंगे। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है 1925 में आत्मकथा इन्होंने लिखी थी, जो 1927 में प्रकाशित हुई थी। 1925 तक की 27 तक की घटनाएं उसमें हैं, जिसमें इन्होंने स्वीकार किया है कि बचपन में यानी कम उम्र में इन्होंने किस प्रकार से चोरी, शराब और वेश्यालय तक भी ये पहुंच गए थे, लेकिन जल्दी ही इनकी आत्मा ने इन्हें झकझोरा और इन्होंने सभी इन व्यसनों से मुक्ति पा ली। तो इस प्रकार से सत्य, अहिंसा और शाकाहार, ये सब जो इनके जीवन में आया, वो इनकी माँ जो थी पुतलीबाई, वो एक बहुत धार्मिक वैष्णव संप्रदाय की बहुत प्रभावित धर्म से महिला थी, जहाँ से इनको बहुत ज़्यादा शाकाहार और धार्मिक जो भावनाएं होती हैं वो महात्मा गांधी के अंदर अपने आप स्वतः ही आ गईं। और इनके परिवार पर जो है वो उस समय के जैन धर्म का बहुत प्रभाव था। और जैन धर्म में जब आप जानते हैं कि अहिंसा और ये शाकाहार और व्रत, ये जो होता है, इस सब का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसी वजह से महात्मा गांधी को बचपन से ही इन चीज़ों का महत्व पता था और हमेशा ही ये सत्य, अहिंसा, व्रत, यानी जिसको आगे इन्होंने अपने सिद्धांतों के रूप में सत्याग्रह के रूप में जो है तब्दील किया। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने अपने परिवार से ही शुरू से ही पाया था। तो ये इनका यहाँ तक का जीवन था। पढ़ने के लिए इन्होंने जो है अपने पिता की मृत्यु के बाद में कॉलेज के लिए श्यामल दास माध्यमिक जो महाविद्यालय है वहाँ पर इन्होंने कॉलेज प्रारंभ किया, लेकिन अपने एक मित्र की सलाह पर बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए 1888 में ब्रिटेन चले गए, साउथहैम्पटन में पहुँचे। वहाँ पर विक्टोरिया नाम की होटल में ये रुके और वहाँ पर काफ़ी इन्होंने कुछ किया, जैसे नृत्य सीखने का भी प्रयास किया, वायलिन बजाने का, फ्रेंच सीखने का प्रयास किया और आखिरकार 1891 में इन्होंने बैरिस्टर की परीक्षा इनर टेम्पल से उत्तीर्ण की और उत्तीर्ण करने के बाद में ये 1891 में जो है भारत वापस आ गए। इस बीच वही लंदन में ही शाकाहारी क्लब के भी सदस्य बने और उस क्लब के द्वारा वेजिटेरियन नाम की एक पत्रिका निकलती थी, जिसमें कई लेख इन्होंने प्रकाशित किए लंदन में। वहाँ पर ये काम इन्होंने किया। वकालत इन्होंने भारत में आके शुरू की, राजकोट, बम्बई और इन जगहों पर काम इनको मिला, लेकिन सफलता बहुत अच्छी नहीं मिली। और इसी बीच जो है अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम से साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय व्यापारी की कंपनी थी, भारत से जुड़े व्यक्ति थे। उनकी कंपनी का एक मुकदमा लड़ने का जो है प्रस्ताव इनके पास मिला और उसको करने के लिए 1 साल के एग्रीमेंट पे साउथ अफ्रीका ये 1893 में गए। उसके बाद जो साउथ अफ्रीका में जो कहानी हुई और वहाँ से फिर भारत की वापसी, वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं महात्मा गांधी के परिवार के विषय में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जैसा इतना आपने ये जीवन के विषय में इनके जान लिया, परिवार के विषय में जान लीजिए। कुछ क्वेश्चन भी बनेंगे और आपको अपने एक महान नेतृत्वकर्ता के विषय में पता भी होना चाहिए। आखिर हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। 1996 में महात्मा गांधी के सम्मान में भारत की जो कागजी मुद्रा है उस पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा 1996 से, और वह चित्र जो है पैथिक लॉरेंस के साथ इनका फोटो खींचा गया था, उसी का वो अंश है। तो परिवार के विषय में अगर हम बात करें, गांधी जी का परिवार, तो गांधी जी का 2 भाई थे गांधी जी के, लक्ष्मीदास, कृष्णदास। एक बहन थी रालियाबेन। दोस्त, मित्र, भाई और माता पिता महात्मा गांधी को मोहनदास नाम था, मोनिया कहकर के प्रेम से पुकारते थे बचपन में। तो मोनिया नाम इनका था बचपन का, मोहनदास इनका जो है नाम है। एक बहन रालियाबेन थी। ये तो इनका जो भाई और बहन है। इसके बाद में इनके पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं महात्मा गांधी के, 4 पुत्र। और जमनालाल बजाज जो एक उद्योगपति हैं, जमनालाल बजाज आपने नाम सुना होगा, उनको महात्मा गांधी ने अपना
पांचवा पुत्र कह करके पुकारा था। प्रश्न आपसे पूछा भी गया है, कभी कभी नोट कर लीजिएगा। तो 4 पुत्र थे और जमनालाल बजाज को लिख भी लीजिए आप, जमनालाल बजाज को 5वां पुत्र कहा था। ये पुत्र इनके थे नहीं, 5वां पुत्र कहा था गांधी जी ने, 5वें पुत्र के समान थे ये जमनालाल बजाज। तो 4 जो पुत्र थे उसमें 2 पुत्र भारत में पैदा हुए थे और 2 पुत्र जो है वो दक्षिण अफ्रीका में जन्म लिए थे। तो सबसे बड़े थे हरिलाल, दूसरे थे मणिलाल, तीसरे थे रामदास और चौथे पुत्र थे देवदास। हरिलाल थे, ये भी जो है पढ़ने के लिए लंदन जाना चाह रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी तब तक जो है ये समझ चुके थे कि जो अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा है यानी ब्रिटिश जो परंपराएं हैं वो हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। तो इन्होंने जो है हरिलाल को जो है ब्रिटेन पढ़ने जाने से मना किया और इसकी वजह से 1911 में गांधी जी से इनका विवाद हो गया था, विवाद, और गृह त्याग इन्होंने कर दिया, घर छोड़ दिया इन्होंने। किसने? इनके बड़े पुत्र ने। और 1930 में कहा जाता है कि कुछ समय के लिए इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था और अपना नाम जो है अब्दुल्ला गांधी रख लिया था। 1930 में इस्लाम धर्म अपनाया, इस्लाम धर्म कुछ समय के लिए, और नाम रख लिया अब्दुल्ला गांधी। और बाद में जो है ये आर्य समाजी हो गए थे, बाद में आर्य समाजी। जो दूसरे पुत्र थे मणिलाल, मणिलाल का जो पूरा परिवार है वो दक्षिण अफ्रीका में ही स्थापित हो गया था। आज भी जो है उनके वंशज दक्षिण अफ्रीका में ही हैं। तो मणिलाल में आप नोट कर लेंगे, दक्षिण अफ्रीका में बस गए थे ये, दक्षिण अफ्रीका में बसे और आज भी वंशज हैं उनके यहाँ, आज भी वहीं वंशज हैं। एक वहाँ पर हिंदुस्तान की जो है इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है महात्मा गांधी ने वहाँ प्रारंभ की थी, उसका संपादन का कार्य जो है वो मणिलाल देखते थे। तो आप यहाँ नोट कर लेंगे इंडियन ओपिनियन। उसकी चर्चा होगी आगे जब हम अभी साउथ अफ्रीका का पढ़ेंगे, तो उसमें इंडियन ओपिनियन 4 भाषाओं में ये इसको प्रकाशन प्रारंभ किया गया था, का संपादन का कार्य ये करते थे मणिलाल। रामदास के विषय में जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो महात्मा गांधी को जो मुखाग्नि है वो रामदास ने ही दी थी। तो इन्होंने जो है महात्मा गांधी को मुखाग्नि दी। ये प्रश्न आपसे पूछा भी जाता है कि महात्मा गांधी को जो है मुखाग्नि किसने दी थी, तो इनके तीसरे पुत्र थे रामदास। और ये जो है महात्मा गांधी ने पहले ही कहा था कि हमको जो है मुखाग्नि रामदास के द्वारा दी जाए। कहा जाता है कि इनके अंतिम संस्कार के समय हरिलाल भी वहाँ उपस्थित रहे, लेकिन वो स्वयं ही अग्नि देने के लिए सामने नहीं आए थे। यहाँ रामदास के एक पुत्र हैं, यानी गांधी जी के पोते रामदास के पुत्र, उनका नाम था कान्हू गांधी। कान्हू गांधी की चर्चा यहाँ पर इसलिए की जा रही है क्योंकि कान्हू गांधी जो है वो महात्मा गांधी के व्यक्तिगत स्टाफ में थे और फोटोग्राफर के रूप में वो कार्य करते थे। तो इसको आप लिख सकते थे महात्मा गांधी के फोटोग्राफर थे ये पोते थे इनके, महात्मा गांधी के फोटोग्राफर। इनको ही अनुमति थी कि जहाँ पर चाहे वहाँ पर महात्मा गांधी का चित्र ये ले सकते थे और बहुत सारे इनके चित्र जो है कई फिल्मों में दिखाए गए हैं और अंतिम समय तक जो है ये महात्मा गांधी के साथ जुड़े रहे। और कान्हू गांधी की पत्नी
कान्हू गांधी की पत्नी जो है आभा गांधी थी। आभा गांधी, इनकी चर्चा यहाँ पर इसलिए आवश्यक है क्योंकि आभा गांधी को जो है वॉकिंग स्टिक ऑफ महात्मा गांधी कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा महात्मा गांधी के साथ में रहती थी। ये माना जाता है कि आभा गांधी जो है वो महात्मा गांधी के साथ हर समय हर वक्त रहती थी, इसीलिए इनको वॉकिंग स्टिक ऑफ महात्मा गांधी कहा जाता है। और अंतिम सांस महात्मा गांधी ने इन्हीं की गोद में ली थी। जो देवदास है, देवदास ये हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे। हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक, और महात्मा गांधी के साथ में सभी आंदोलनों में भी ये साथ देते रहे थे। तो ये 4 पुत्र थे महात्मा गांधी के, और पत्नी का नाम हमने पहले ही आपको बता दिया, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी दक्षिण अफ्रीका में एक सरले कानून के विरोध में प्रथम बार जो है वो जेल जाने वाली भारतीय महिला के रूप में भी जानी जाती हैं। सरले कानून एक सरले नाम के जज के द्वारा दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी शादी का प्रमाण पत्र नहीं है तो वो शादी अवैध मानी जाएगी। और भारतीय लोगों के शादियों का प्रमाण पत्र नहीं हुआ करता था उस समय, तो सभी भारतीयों की शादियां वहां पर अवैध हो गई थीं। तो उसके विरोध में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, जिसको हम पढ़ेंगे भी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा में। और उसी में जो है कस्तूरबा गांधी पहली बार जेल गई थी। तो इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में कोई भारतीय महिला जो जेल गई उसके रूप में कस्तूरबा गांधी को जाना जाता है। तो महात्मा गांधी का जीवन, परिवार और उनकी शिक्षा से संबंधित इतनी चीज़ें हमने इस पार्ट में जानी। नेक्स्ट पार्ट में हम महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका का जो जीवन है, नटाल इंडिया कांग्रेस, फिनिक्स आश्रम, टॉलस्टॉय फार्म, इनके विषय में जानेंगे। और उसके बाद में महात्मा गांधी का 1915 में भारत आना और यहाँ पर साबरमती आश्रम की स्थापना, इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और महात्मा गांधी के द्वारा जो लेखन के क्षेत्र में कुछ योगदान दिए गए उन पर भी बात करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।